फ्यूचर पेपर उससे भी हमारे उसका भी हमारे पास जो हमने सिम्टम्स है सर डेट कैसे हो गए? बात कर रहे थे कि वर्क एंड एनर्जी की बात कर रहे थे। तो पहले वर्क की बात चल रही थी। वर्क क्या बोला था भैया हमने? वर्क इक्वल टू एफ इनटू एस। एफ क्या है? फोर्स। और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अभी जो भी आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब आपका ये है कि वो कुछ इस तरह से हो रहा है। यहाँ पर कोई भी बॉडी है, आपने इधर फोर्स लगाया तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव कर दी। ठीक है, ये फोर्स लग गया आपने इस डायरेक्शन में, तो ये बॉडी ने इधर से इधर मूव किया, फोर्स इधर की तरफ लगा, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? एस। तो फोर और वर्क डन कितना हो गया? ये हमारा वर्क डन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे कि इंक्लाइंड। तो अब मैं यहाँ पर वैसे आपके कोर्स में नहीं हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ इंक्लाइंड होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया रखना चाहिए। ठीक है, जब फोर्स इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब है, जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल दूं कि एक बच्चा है, वो टॉय कार है, ये टॉय कार, इस टॉय कार को उसने एक स्ट्रिंग से बांध रखा और वो उसको मूव कर रहा है। तो बेटा इसका डायरेक्शन देखो, इसका मूवमेंट तो हॉरिजॉन्टल ही है, थोड़ी देर बाद ये ना यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन फोर्स किधर किस डायरेक्शन में अप्लाई है? ऊपर की तरफ, मतलब किसी एंगल पे अप्लाई है। तो इसे बोलेंगे एंगल पर आपको किसी भी इंक्लाइंड पर आपका फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। ये वाला जो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स, इसका मुझे इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। किस डायरेक्शन? इस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्योंकि मैंने क्या बोला? F into S, तो किस डायरेक्शन में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मुझे इस फोर्स का भी कौन सी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है वो मैं चीज आपको बता दूं। तो अगला टॉपिक ये लिखेंगे, कितना पहले करवा चुका था, अब मैं इंक्लाइंड वाले की बात करूं। ठीक, work done by a force, next topic लिखेंगे, work done by a force, work done by a force acting obliquely, obliquely मतलब किसी एंगल, obliquely किस तरह से देखना है, और मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा, जैसे ये हमारा यहाँ पर ये है, ये कोई बॉडी है, इस पर हमने फोर्स लगाया इस तरह से, थीटा है। किसी टाइम के बाद ये बॉडी यहाँ पर आ गई, किसी टाइम के बाद ये बॉडी यहाँ पर आ गई, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई? एस। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला? फोर्स का किस डायरेक्शन में निकलना है आपको? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब वो कैसे निकलता है ये समझो। एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, वैसे तो क्लास 10 में सब कुछ याद हो जाएगा, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समझना, ये थीटा होता है, थीटा मतलब एंगल, इधर समझ लो पहले बेटा, फिर बाद में लिख लेना। ये एंगल थीटा, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। अब ये 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं बेटा? बेस। और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, तो बेटा ये वाली वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, और ये आपको पता है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको हम बोलते हैं कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है बेटा?
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा, ये वैल्यू जो एंगल है इसको कोसाइन एंगल बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोस थीटा। क्या बोलते हैं? कोस थीटा, कोसाइन, उसको छोटे फॉर्म में कोस, COS, कोस थीटा। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये क्लास 10th में आएगा वैसे, लेकिन अभी बता रहा हूं कोस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कुछ वैल्यू आप याद रखिए, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू 3/2 क्या करता है, 1/2 होती है। कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 और एक कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1। ये 5 वैल्यू याद रख लो बस, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर लिखना बेटा सब ऑनलाइन, जो जो मैंने लिखवाया है सब कॉपी कर लो। यहाँ तक जो जो लिखवाया है सब कॉपी कर लो, अभी सब समझ में आ जाएगा कैसे होगा। अभी दोबारा समझाता हूँ बेटा, लिख ले पहले, एक बार कॉपी कर लो। कोस 90 डिग्री 0 होती है, कोस 180 डिग्री -1 होती है, कोस 0 डिग्री 1 होती है, कोस 30 डिग्री √3/2 होता है, कोस 60 डिग्री 1 होता है, 1/2 होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ये किसी भी इनिशियल पोजीशन है भाई, किसी भी बॉडी की इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी, और ये है आपकी फाइनल पोजीशन। अभी समझा रहे हैं इसको, फोर्स के वर्क डन कितना होगा, और ये अलग से याद रखना है, सिर्फ आपका अभी इतना काम है। ऑनलाइन तीनों ने लिख दिया, दे दिया सोनाक्षी सीधी, Yes, दे दिया सोनाक्षी सीधी लिख दिया। yes, sir. मेरी आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मेरी तो आ रही होगी। अब बोलना बेटा, देखो अब बोलना। यस सर। Yes, sir. अब देखो इसको समझो, ये तो आपको सिर्फ समझने के लिए था भाई, मैं वापस से बोल देता हूँ इसको, ये चीज यहाँ कैसे काम में आएगी वो अभी समझा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, यहाँ कोई एंगल है, इसके एंगल के सामने वाला क्या होता है, सब बोलेंगे नीचे वाला, और ये हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा। अब ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, और ये 5 वैल्यू 6 वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, कोस 0 डिग्री की वैल्यू, कोस 30 डिग्री की वैल्यू,
cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 90 और cos 181। अब इसको हटा दो बेटा। वर्क डन क्या था? फोर्स, लेकिन फोर्स अभी कौन से एंगल पे लग रहा है? तो बेटा मुझे फोर्स इधर चाहिए, मुझे फोर्स इधर चाहिए, तो ये फोर्स का डायरेक्शन अभी इधर है, लेकिन मुझे यहाँ चाहिए। तो कैसे लगेगा? देखो, इस ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल में इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। इन ट्राइंगल एबीसी कोस थीटा ए बी अपॉन ए सी, फोर्स के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूं। तो कोस थीटा ए बी नहीं पता मुझे अभी, फोर्स का डायरेक्शन, ए सी कितना है? तो बेटा ए बी, ये फोर्स का क्या हो गया? कंपोनेंट किस में आ गया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो दिस इज नोन एज कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन कौन सी डायरेक्शन में? अरे इंक्लाइन नहीं बेटा, कौन सी डायरेक्शन में आया? हॉरिजॉन्टल। कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस फोर्स का कंपोनेंट आ गया। अब W क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आया? F cos theta into S. This is the work done in inclined. W equal to F cos theta into S. ये वर्क डन हुआ इंक्लाइन डायरेक्शन में, उसका मैंने ओरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स का क्या निकाल लिया? कंपोनेंट। यहां पर इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन, क्या बोलेंगे इसको? ए बी इक्वल टू एफ कोस थीटा को क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन ओरिजेंटल डायरेक्शन। भाई आपने, अब देखो इसको ऐसे समझो, ये आपकी बॉडी थी, फोर्स इधर लग रहा था ओरिजेंटल डायरेक्शन में, तो ये यहां पर आया, डिस्टेंस कितना कवर किया? S। तो यहां पर फोर्स कितना हुआ बेटा? और वर्क डन कितना हुआ? F इंटू एस, क्योंकि ये फोर्स किधर लग रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन अभी फोर्स कहां लग रहा है? इंक्लाइन लग रहा है। तो मुझे इस फोर्स का इधर वाला डायरेक्शन में निकालना है, तो वो डायरेक्शन में कितना निकाला मैंने? F cos थीटा। तो ये तो फोर्स हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और डिस्टेंस कितना कवर किया? S। तो F cos थीटा इंटू S। ये फोर्स इंक्लाइन डायरेक्शन में हमेशा फोर्स इस तरह से लगे। क्लियर? लिख लो। तो ये फॉर्मूला याद रखना भाई, इंक्लाइन डायरेक्शन, F cos थीटा इंटू S। F cos थीटा इंटू S। cos 35 की नहीं पूछेगा वो आपसे, नहीं पूछेगा। और कुछ कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो इसमें। सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए और हमें फोर्स इंक्लाइन दे दे, लेकिन हमसे वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं पूछो, केवल वर्क पूछो कितना, तो भी निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएगा फिर। तो cos थीटा बिल्कुल वही लगेगा। एक्चुअल में ये तो मैंने प्रूव करके बताया आपको, ये क्या है? फॉर्मूला प्रूव करके बताया कि F cos थीटा कैसा है। भाई आपका फोर्स देखो इधर, ये फोर्स है, ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? यहाँ से इंक्लाइन। तो बेटा इस फोर्स का इस डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट चाहिए, तो ये कंपोनेंट कितना है? F cos थीटा और इनटू S, इसलिए ये निकाला W इक्वल टू F cos थीटा इनटू S। भाई ओरिजिनल डायरेक्शन में लग रहा होगा तो हमें दिक्कत ही नहीं, W इक्वल टू F इंटू एस। लेकिन एंगल पे लग रहा है तो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? F cos थीटा। वर्क का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है, और फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है? यदि एंगल पे है तो F cos थीटा। अब किसी ने बोला कि सर हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा तो फिर ये cos थीटा का क्या मतलब रहा? बेटा cos 0 क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मतलब थीटा कितना हो गया? थीटा कितना हो गया? 0। तो F cos 0 की वैल्यू, इसलिए F इंटू एस होता है। अरे भाई यदि आपका फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब थीटा कितना हो गया? 0। 0 रखो,
cos 0 की वैल्यू बोलो आया कि नहीं आया F into S। अब मैं यहाँ पर आगे की केस बताता हूँ, सुनना भाई सभी, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, कहाँ लग रहा है, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और कोस 90 क्या होता है 0, तो वर्क डन कितना होगा जी, कैसे नहीं लगेगा। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, लिखवा दूंगा बाद में, एग्जांपल समझो, पहले सुनिए। कुली को देखा, उसने सर पे क्या रख रखा है बोझा, और कैसे चल रहा है हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब डिस्टेंस तो मूव है, फोर्स कैसा लग रहा है, फोर्स कैसा लग रहा है परपेंडिकुलर, तो वर्क डन कितना होगा 0। फिर आप बोलो वर्क डन 0 होगा तो सर वो आगे कैसे लेके जा रहा है, बेटा उसमें कुछ वर्क डन और किसी तरीके से हो रहा है, वैसे फोर्स जो ये लग रहा है वो तो 0 ही लग रहा है, वो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आपका 90 डिग्री पे बन रहा है, वो तो एयर रेजिस्टेंस और उसकी वजह से उसको मेहनत लग रही है, नहीं तो वैसे तो वर्क डन क्या है 0, क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है बिल्कुल 90 डिग्री। हाँ, अब ऐसे ही एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। ये अर्थ है, इसके चारों तरफ सैटेलाइट मूव कर रहा है, ये रहा सैटेलाइट, ये फोर्स यहां लग रहा है, इसका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह का होता है, कितना एंगल लगा 90, इसका मतलब 0 फोर्स 0 वर्क डन, किसके वर्क डन अर्थ के द्वारा वर्क डन 0, कोई वर्क डन नहीं होगा। फिर ये मूव कर क्यों कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नहीं कर रहा, अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से उसका वर्क डन क्या है 0। ये अभी लिखवा दूंगा, लेकिन ये इस तरह के केस में, तो ये दोनों केस अभी लिखवा देंगे। अब तो ये लिखो बस W इक्वल टू एफ कोस थीटा इंटू एस। अच्छा, कभी वो उल्टे डायरेक्शन में जाता है तो हम बोलते हैं कि नेगेटिव वर्क डन, तो वो 180 हो जाए ना -1, इसकी वजह से आप समझो। देखो सभी को लेके आपने बोला है कि वर्क डन आपका उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंगल कितना हो गया थीटा 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1, इसलिए हम नेगेटिव वर्क डन। चलिए भाई आगे इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, लिखो। ये ले लो, इस पे न्यूमेरिकल लिखना भाई। A child pulling a toy car, a child pulling a toy car through a distance of 10 meter, through a distance of 10 meter on a smooth horizontal floor, on a smooth horizontal floor. The string holds in child's hand, the string holds in child's hand makes an angle of 60 degree, makes an angle of 60 degree with the horizontal surface, with the horizontal surface. If the force applied by the child is, if the force applied by the child is 5 Newton,
calculate the work done by the child. Calculate the work done by the child in pulling the car. In pulling the car. अब समझना बड़ा इजी सा प्रॉब्लम है। यदि आपको पिछली चीजें समझ में आ गई तो बड़ा इजी। अब यदि मैं इसका फिगर बनाऊं तो बेटा कैसे बनेगा समझते हैं। देखना भाई, a child pulling a toy car, जैसे ये कार है, इसको ये पुल कर रहा है यहां पर। ये कितने एंगल पे, कितने एंगल पे 60। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। थोड़े समय के बाद ये कार यहां पर आ गई, ये यहां पर आ गई कार। कितने का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 10 का, 10 मीटर आ गया समझ। ये इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार है और ये क्या है फाइनल पोजीशन ऑफ द कार। थीटा कितना है बेटा 60 डिग्री। तो W कितना बोला था मैंने F cos थीटा इंटू S। F कितना है बेटा 5 न्यूटन cos 60 इंटू S। cos 60 की वैल्यू 1/2 25 न्यूटन मीटर, मतलब 25 कितना वर्क डन 25 जूल इसका वर्क डन हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलिए लिख लीजिए। तो वर्क डन इज 25 जूल। अरे ये सबको समझ में आ गया ऑनलाइन कैसे करा मैंने, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल वो है, 6 होते हैं। अब मैं तुम्हें आगे बताऊं तो 6 होते हैं ये, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये इनको नाम है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर इनके उल्टे 6 आते हैं, ठीक है। तो वहां पर कोस ये है। अब कोस इसलिए बताया अभी क्योंकि हमें सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चाहिए फोर्स का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसलिए एफ कोस थीटा बताया। यदि वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं ना आप तो साइन थीटा आएगा, वो आगे काम में आएगा यदि तुम 11th 12th में पढ़ोगे। वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा, वो काम में आएगा बाद में। मैंने लास्ट न्यूमेरिकल कौन सा करवाया था इस क्लास से पहले, अच्छा वो करवा दिया ना। चलिए अब स्टार मार्क करके, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, यदि परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन कितना होगा 0। तो वो स्टार मार्क करके लिखो, उसका अपन एग्जांपल भी लिखेंगे अभी। ये लिख लिया बेटा, इसको हटा दो, ये हटा दें क्या। Yes, sir. लिखो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट, स्टार मार्क करके लिखो अभी। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट of the body is perpendicular to the direction of force, direction of force, then no work is done.
मतलब वर्क डन 0 हो जाएगा, देन नो वर्क इज डन। जब डिस्प्लेसमेंट आपका फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर है तो बेटा वर्क डन 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल लिखो इसका, व्हेन अ मैन कैरीज अ सूटकेस, भाई सूटकेस जब कैरी करता है ना, मैंने वापस से मैंने कुल्ली वाला केस बताया था, तो सूटकेस में क्या होगा, देखो इधर फोर्स, इधर समझना, ये सर के ऊपर रखा हुआ, अब वो तो चल रहा है आगे, तो वो डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रहा है, और फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री आ गया, तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से इसका वर्क डन कितना होगा, 0। इसका वर्क डन कितना होगा, ऊपर से फोर्स लग रहा है तो फोर्स तो नीचे लगा और आपका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, तो इसका वर्क डन कितना होगा, 0। तो लिखो इसमें, when a man carries a suitcase strictly horizontally मूव कैरी कर रहा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली है, he does no work with respect to gravity, he does no work with respect to gravity because the force of gravity acts vertically downward, and angle between the displacement of suitcase